आतंकवाद को पालने पोसने वाले मुल्क पाकिस्तान के आम लोगों ने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को एक बिन मांगी सलाह दी है। आतंकी सांपों को पालने वाले देश से आवाज उठी है कि कट्टरपंथी और आतंकियों से दूर रहा जाए। पाकिस्तान की जनता ने ट्रूडो से कहा है कि वो पाकिस्तान के नेताओं की तरह न बने। अगर ट्रूडो ने पाकिस्तान के आम लोगों की ये सलाह नहीं मानी तो कनाडा जैसे खूबसूरत और विकसित देश को पाकिस्तान वाली सोच खा जाएगी। देखिए क्या बोली पाकिस्तान की जनता। जिन्ना लैंड मत बनो कनाडा। Did you talk about India? The issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada. The Khalistan movement leader is trying to provoke Hindu-Canadians to react and divide the Hindu and Sikh communities in Canada. Let me be clear, vast majority of our Canadian Sikh brothers and sisters do not support Khalistan movement. पश्चिम का पाकिस्तान, कनाडा की नई पहचान। Did you talk about India? Did you talk about India? पाक में चर्चा घर घर, कनाडा आतंक का नया गढ़। ट्रूडो का खालिस्तान प्रेम, पाक जैसी बर्बादी का ट्रैक। बोली पाक जनता, जिन्ना लैंड मत बनो कनाडा। पाकिस्तान के तानाशाह फौजी जनरलों का पैदा किया हुआ खालिस्तानी मॉड्यूल कनाडा से पाकिस्तान तक फैला हुआ है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को कनाडा में 18% सीटों की सियासत करनी है, इसलिए वो खालिस्तान के नए हमदर्द बन गए हैं। ट्रूडो दहशतगर्दों को बचा रहे हैं, लेकिन इसी दहशतगर्दी से बर्बाद हो चुके पाकिस्तान के आम लोग कनाडा जैसे अमीर और विकसित देश को चेतावनी दे रहे हैं। दहशतगर्दों को पालने का शौक बहुत बुरा होता है। ये दो मुंहा सांप हमेशा पालने वाले को पहले काटता है। चंद दहशतगर्दों को बचाने के लिए ट्रूडो कनाडा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुट्ठी भर खालिस्तानियों की सहानुभूति और वोट पाने के लिए ट्रूडो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, सबसे बड़े बाजार और बड़े लोकतंत्र और सबसे तेजी से विकसित होते भारतवर्ष के खिलाफ खड़े होने का दुस्साहस कर रहे हैं। हालांकि भारत के सख्त जवाब के बाद ट्रूडो के तेवर ढीले पड़े हैं, पर ट्रूडो को सबसे बड़ा जवाब पाकिस्तान के आम लोग दे रहे हैं। पाकिस्तान के वो आम लोग जिन्होंने आतंकियों का सितम देखा और झेला है। भारत और कनाडा के बीच बने ताजा विवाद पर पाकिस्तान में हलचल मची है। खालिस्तान जैसे चरमपंथी आतंकवाद की वजह से ही बर्बाद हुए पाकिस्तान की जनता कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को भी सलाह दे रही है कि पाकिस्तान के नेताओं की तरह न बने, क्योंकि कनाडा बीते कुछ वक्त से बिल्कुल पाकिस्तान की राह पर है और पाकिस्तान के लोग दुनिया में हिंदुस्तान के बढ़ते रसूख का और खुददारी से जैसे को तैसा जवाब देने की आदत का लोहा मान रहे हैं।
पाकिस्तान और कनाडा, आज ये दोनों ही मुल्क खालिस्तानियों की सबसे बड़े पनाहगाह हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI खालिस्तान को फंडिंग करती है, साजिश रचती है और अपनी सरकार बचाने के लिए ट्रूडो खालिस्तानी कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। पाकिस्तान जिस तरह से ड्रग्स और आतंकवाद का गढ़ है, उसी तरह से कनाडा भी ड्रग्स और आतंकियों का गढ़ बन गया है। जिस तरह से पाकिस्तान भारत के दुश्मनों की पनाहगाह है, उसी तरह से अब कनाडा भी भारत विरोधी खालिस्तानियों की सबसे बड़ी पनाहगाह बन गया है। लेकिन अब हिंदुस्तान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत को अब हर वो आतंकी जेल की सलाखों के पीछे चाहिए जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश की है। बड़ी बात यह है कि खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए आज पाकिस्तान तक के आम लोग हिंदुस्तान का समर्थन कर रहे हैं। कनाडा में ना लॉ बचा है, ना ही ऑर्डर, लेकिन ट्रूडो को अपने देश की फिक्र नहीं है। वो पाकिस्तान और चीन के बहकावे में आकर भारत के खिलाफ हो रही इंटरनेशनल साजिश का मोहरा बन रहे हैं। Larger issues of terrorism and not just terrorism, but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time from our western neighbor Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada. भारत ने तेवर तीखे किए तो जस्टिन ट्रूडो की बोलती बंद हो गई। न्यूयॉर्क पहुंचे जस्टिन ट्रूडो से जब भारत के सख्त एक्शन पर सवाल किया गया तो वो पत्रकार के सवाल से बचकर निकलते दिखाई दिए। Did you talk about India? Did you talk about India? ये पहली बार नहीं है जब कनाडा के हाथ आतंकी और मानवता विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। अतीत में उनके दामन पर श्रीलंका के गृह युद्ध, मौजूदा यूक्रेन युद्ध, भारत में सिख अलगाववाद को खाद पानी देने वालों को बढ़ावा देने और बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान हत्या से भी दागदार हैं। कनाडा में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI खालिस्तान के आतंकियों को खाद पानी देती है और अब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा ये सच जानता है। ISI ने एक बार फिर कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर एक बार फिर घटिया हरकत की है। कुछ दिन पहले कनाडा में ISI और खालिस्तानियों के बीच एक मीटिंग हुई थी। इसी मीटिंग में भारत विरोधी प्रोपेगेंडा प्लान तैयार किया गया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इस प्लान का नाम है प्लान K। यानी खुद बर्बाद हो चुका पाकिस्तान भारत और कनाडा के रिश्तों में मट्ठा डाल रहा है, लेकिन जो दूसरों के घरों में आग लगाता है पहले उसका ही घर तबाह होता है। इसलिए पाकिस्तान के आम लोग बार बार अपने सियासतदानों और सेना से कह रहे हैं, अब भी वक्त है दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना छोड़कर अपना घर संभाल लो। कनाडा से तनाव के बीच पाकिस्तान में दरकिनार हो चुके कुछ नेताओं को अपनी सियासत चमकाने का मौका मिल गया। बिलावल भुट्टो उसमें सबसे आगे निकल गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कनाडा के PM ट्रूडो के कथित आरोपों को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। दुनिया के सामने अब भारत जो है वो एक्सपोज हो चुका है। कब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी और खास तौर पे जो हमारा वेस्ट के दोस्त हैं वो भारत के इस किस्म के वाकयात को इग्नोर करते रहेंगे? इट इज टाइम for the international community to accept that India has become a rogue Hindutva terrorist state. बिलावल भुट्टो ने खालिस्तान का बहाना लेकर कश्मीर का पुराना प्रोपेगेंडा दोहरा दिया, लेकिन बिलावल को हिंदुस्तान से कोई जवाब मिलता उससे पहले ही पाकिस्तान की जनता ने ही बिलावल को आईना दिखा दिया। जिस तरह पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी पाकिस्तान को निगल गए, बिल्कुल उसी तरह कनाडा में रहकर और पाकिस्तान के गुण गाने वाले खालिस्तान के आतंकी कनाडा के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी बन गए। कनाडा में फल फूल रहे ड्रग्स और इमिग्रेशन कार्टेल में इन खालिस्तानी आतंकियों का सीधा हाथ है।
और उन्हें ये सब ट्रेनिंग पाकिस्तान से मिलती है। आज हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान साजिश को अंजाम नहीं दे पा रहा है, इसलिए खालिस्तान को मजबूत करने में जुटा है। कनाडा आज दूसरा पाकिस्तान बन रहा है। जैसे पाकिस्तान में कट्टरपंथी आतंकियों की मौत पर मातम मनाया जाता था, बिल्कुल वैसे ही खालिस्तानियों के सपोर्ट से मिली प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो आतंकी की मौत पर मातम मनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग पूछ रहे हैं, जब पाकिस्तान की करीमा बलोच की कनाडा में मौत हुई थी, तब ट्रूडो कहां थे?